Hello friend, welcome to an academy. गेट एंड ईएससी मैकेनिकल क्वेस्ट। मैं गौरविंद सिंह। आज थर्मोडायनेमिक 2018 में थर्मोडायनेमिक्स से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं गेट में वो सब मैं आज यहाँ डिस्कस कराऊंगा। ठीक है ना, उसके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ एंड मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर गेट ईएससी पीएसयू। मेरा एमटेक आईआईटी दिल्ली से है 13 में, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2010 में, एसी रिटन क्वालिफाइड हूँ 14 15, क्वालिफाइड गेट 11 12 एंड 13। आगे बढ़ते हैं। डाउनलोड अकेडमी लर्निंग ऐप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड इंस्टॉल इट, है ना। और इसको सब्सक्राइब करें आप। और आपसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, कब कौन से सब्जेक्ट होने वाला है, कौन सी फैकल्टी क्या पढ़ाने वाली है, क्या शेड्यूलिंग है आगे वाले सब्जेक्ट की, किसी पर्टिकुलर फैकल्टी की कौन सा वीकली टेस्ट होने वाले हैं, मंथली टेस्ट होने वाले हैं, टॉपिक, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे बेस्ट एजुकेटर, सभी चीज़ यहाँ पे आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है ना। प्लीज डाउनलोड इट एंड सब्सक्राइब अन अकेडमी। क्या एडवांटेज है अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के? डेली लाइव क्लास होती है जहाँ पे आपका रियल टाइम इंटरेक्शन होता है फैकल्टी के साथ। आप किसी भी एजुकेटर से अपने डाउट पूछ सकते हो, कुछ भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है ना। लाइव टेस्ट इन क्यूज होते हैं रेगुलरली, जिससे आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। आप वीकली मॉक टेस्ट दे सकते हो, मंथली टेस्ट दे सकते हो, क्विजेज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है ना। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यहाँ जो भी सब्जेक्ट है पूरे तरीके से पढ़ाया जाता है। जैसे गेट की मैं बात करूँ तो गेट का पूरा सिलेबस यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, और जो भी सब्जेक्ट रहते हैं उनका पहले से शेड्यूल्ड होता है। जो फैकल्टी है पहले से शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही क्लास लेती है यहाँ पे। ठीक है ना। अनलिमिटेड एक्सेस, अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो आप तो किसी भी फैकल्टी की वीडियो सुन सकते हो, किसी को भी स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हो, वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना। पर्टिकुलर कैटेगरी में फ्रंट गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन फीस 12 मंथ चार्जेस 22,500, 24 मंथ चार्जेस 27। बहुत इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म है। और मेरी सजेशन ये है कि अगर आप गेट एंड ईएससी की तैयारी कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लें। आप अगर मेरा कोड डालते हो GSUS तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद आपकी फीस हो जाएगी 22,500। ठीक है ना। फ्रंट गेट 2018 है थर्मोडायनेमिक्स के जो भी क्वेश्चन है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें दो सेट में हुआ था 18 का पेपर। ठीक है ना। और 1 और 2 दोनों सेट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है कि एन आइडियल गैस अंडरगोज द प्रोसेस फ्रॉम स्टेट वन। आपको स्टेट वन कोई दी है। ठीक है, टी वन गिवन है फ्रेंड, और P1 गिवन है। ठीक है ना। ये दोनों चीज आपको गिवन है। ठीक, T2 आपको गिवन है, उसके बाद आपको P2 गिवन है फ्रेंड। ठीक, ये गिवन है। अब आपको ये पूछा स्पेसिफिक हीट, हाँ स्पेसिफिक हीट भी गिवन है आपको 1 किलो जूल पर केजी। टी भी गिवन है 0.7। आपको पूछा चेंज इन स्पेसिफिक एंट्रोपी। कि आप from first and second law combined from first and second law, we know that del q minus del w equal to del u। ये हमको पता है ना। तो del q इक्वल टू क्या है, del u प्लस del w। we can say del u plus pdv इक्वल टू tds। ना नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, h, you know that enthalpy equal to summation of energy u plus pv, del h equal to del u plus pdv plus vdp। ठीक है, तो डेल यू प्लस पीडीवी की जगह हम क्या रख सकते हैं फ्रेंड, टीडीएस। तो और डेल एच की जगह सीपीडीटी फॉर आइडियल गैस, बिल्कुल वी कैन पुट टीडीएस प्लस वी टीपी फ्रेंड। ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए टीडीएस इक्वल टू सीपीडीटी माइनस वीडीपी फ्रेंड। पी को हम इसके नीचे ले जाएंगे, देन इक्वेशन विल बिकम व्हाट, ds इक्वल टू cpdt अपॉन t माइनस vdp अपॉन व्हाट, pv बाई t को हम क्या लिख सकते हैं, r अपॉन p। कहाँ से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सॉरी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, pv इक्वल टू rt से, pv इक्वल टू rt, है ना। यहाँ से पुटअप करोगे v के फॉर्म में तो v बाई टी इक्वल टू r बाई p, tp डेल t बाई t माइनस r बाई p इंटू dp ls इंटीग्रेट करोगे तो ये आपको इक्वेशन मिलेगा सी पी एल एन ऑफ T2 बाई T1 माइनस आर एल एन ऑफ P2 बाई P1। दिस इज फाइन, दिस इज इट। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको T1 T2 गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है। सी पे गिवन है, बिल्कुल गिवन है। सी पी की वैल्यू रखोगे एल एन ऑफ वाट T2, आपको T2 बाई T1। ठीक है, यहाँ पे आप पुटअप करोगे T2 बाई T1 100 बाई 300 माइनस आर, आर की वैल्यू कितना है फ्रेंड, सी पी माइनस सी पी से आर निकाल दोगे तो आर की वैल्यू आई लगो 0.3। ठीक है ना। 1 माइनस 0.7 आप करोगे
ln ऑफ P2 by P1, P2 मतलब 500 अपॉन 100, आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर विल बिकम 0.21 किलो जूल पर केजी केल्विन। दिस इज योर फाइनल आंसर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। An engine working on air standard auto cycle is supplied with air. आपको air given है, temperature given है friend. Compression ratio is 8. The heat supplied is 500 kilojoule per kg. Properties data for air Cp की वैल्यू given है, Cv की वैल्यू given है, R की वैल्यू given है. The maximum temperature of the cycle. तो सबसे पहले हम ऑटो साइकिल समझते हैं क्या होता है। ऑटो साइकिल इज बेसिक 4 प्रोसेस से मिलकर बना रहता है ये। 1 2 3 4, इसमें 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती हैं, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती हैं फ्रेंड, एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, व्हाट, ऑटो साइकिल। कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन होता है, ठीक है ना, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन होता है, यहाँ आपका वर्क मिलता है, ठीक है ना। तो आप ये सोचिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गई आपका ये। अब आपको T3 पूछा फ्रेंड, टीएस पे अगर हम बनाएंगे तो इस तरीके से डायग्राम ऐसा बनेगा। तो आपको पॉइंट 3 पूछा कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा इस साइकिल में। तो सिंपल सा है कि हमको QS सप्लाइड गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा CV T3 माइनस T2। तो हमको क्या T2 पता कर ले, CV पता है, ये हीट हमको गिवन है, तो T3 मिल जाएगा। तो इसके लिए इसको कैसे पता कर सकते हैं ये भी देखते हैं। V1 बाई V2 फ्रेंड हमको गिवन है कितना है, 8, ये गिवन है हमको, जो ये रेशियो है वॉल्यूम का ये गिवन है, ठीक है। अब हमको पता है कि Cp आपको 1.005, Cv 0.718, ये सब गिवन है। T3 हमको निकालना है। वी नो दैट फ्रॉम P1 आइसेंट्रोपिक इक्वेशन, ये हो गया Pv2। यहाँ से आपका V2 आया, यहाँ से फ्रेंड क्या आ जाएगा आपका P2 आ जाएगा, है ना। V1 V2 हमको पता है, V1 और V2 का रेशियो 8 है, तो यहाँ पे हमको P2 निकालना है, P1 हमको पता है, तो आराम से इसलिए 1.3 मेगा पास्कल ये आपका फ्रेंड ये आ गया, ठीक है। अब ये आ गया तो हमको पता है वी नो दैट P1 V1 by P2, P2 V2 by T2। तो फर्दर यहाँ से T2 निकल आएगा। P1 पता है हमको, P2 पता है, V1 by V2 पता है, T1 भी हमको पता है, ये गिवन है फ्रेंड 35, है ना। T1 भी गिवन है हमको 35 डिग्री सी। तो यहाँ से सब चीज पता है हमको, अननोन हमारे पास केवल क्या बचता है फ्रेंड, T2। तो T2 यू कैन इजिली फाइंड आउट विद दिस इक्वेशन, P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2। ठीक है, जब आप पुट अप करोगे तो फाइनली जो टेम्परेचर की वैल्यू आएगी वो आएगी फ्रेंड 707.6 वैल्यू इसको, ठीक है ना। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन है फ्रेंड ये नोजल का। स्टडी फ्लो थ्रू है नोजल एट मास फ्लो रेट आपको गिवन है with a heat loss of 5 kilowatt. Enthalpies at inlet and exit are this respectively, assuming negligible velocity at inlet C1। inlet पे velocity आपको negligible दी है, ये दो सेक्शन है, ठीक है। C2 ऑफ स्टीम, अच्छा आपको C2 निकालना है। नोजल एग्जिट इज करेक्ट इन 2 डेसिमल प्लेसेस। ये चीज आप जरूर याद रखिए, 2 डेसिमल प्लेसेस किसमें पूछा है। गेट में क्या मिस्टेक जो होती है जनरल स्टूडेंट से क्या होती है फ्रेंड, वो पढ़ते ही नहीं है कि आपको आंसर पूछा है रेडियन में, आप डिग्री में आंसर लिख दे रहे हो उधर, ठीक है ना। ये सब कुछ कुछ चीजें बहुत छोटी छोटी मिस्टेक है, आप देखिए कि आंसर में कभी बार बोला जाता है कि आप कोई भी एंगल आपसे निकलवाए, कभी मान लो सपोज कोई भी क्वेश्चन है, आपको शेयर एंगल निकलवाया मान लो मैन्युफैक्चरिंग में, तो बच्चे क्या करते हैं, वहाँ लिखा है कि रेडियन लिखना है या किस में लिखना है, तो आप बिना कुछ देखे ये देख लिया करो। आप डिग्री में पूछा है यूनिट क्या है, किलो जूल का केल्विन है या जूल केजी केल्विन है, ये सब चीजें यूनिट का ध्यान रखना है हमको, किस चीज में क्या आंसर पूछ रहा है। तो गेट में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक नंबर में आपको बहुत ज्यादा रैंक फ्लक्चुएट होती है, तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो वी नो दैट फ्रॉम एस एफ डबल ई फ्रेंड क्या होता है, एस एफ डबल ई क्या होता है, H1 प्लस P1 या C1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर बाई 2, है ना। यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाते थे 2000, ये हमको पता होना चाहिए क्योंकि जूल पर केजी केल्विन, और जहाँ से आप जो कन्वर्ट करते हो यहाँ मीटर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जूल पर केजी, इसके इक्वल होता है। तो क्लोजिंग में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ को मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो इसलिए यहाँ पे 1000 यहाँ पे नीचे आ जाता है, ठीक है ना। Z1G या आपका मास फ्लो रेट गिवन है, इसलिए हम मास फ्लो रेट भी लेंगे यहाँ पे, Q डॉट इक्वल टू M डॉट H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस फ्रेंड Z2G प्लस W। नोजल में कोई वर्क होता नहीं, हटाइए इसको। ये Z1 Z2 पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी नहीं क्योंकि एक सेम उस पे है एक्सिस पे, ठीक है ना। लॉग दिस कोई चेंज नहीं है। इसके बाद आपका आ जाइए C1, ये जीरो हमको गिवन है तो हटाइए इसको, भी बात नहीं करते हम। हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन अब क्या बनेगा, H1 प्लस MH1 प्लस Q डॉट, हीट आपको दी हुई है कि रिलीज इतनी हो रही है इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ, प्लस MH2
या H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2000। H2 आपको गिवन है फ्रेंड, H1 गिवन है, देखिए H1 इक्वल टू दिस, H2 इज इक्वल टू दिस, है ना। सिंपली पुट इट इन दिस इक्वेशन। एम डॉट आपको गिवन है, हीट क्यू जो रिलीज हो रही है 5 किलोवाट है। फाइनली आपको C2 स्क्वायर मिल जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 0.1, H1 कितना है 2500 प्लस ये यहाँ पे आपका H1 है, एम डॉट H1 सॉरी एम डॉट H1 ये सीधा सीधा हो गया 25 दिस प्लस क्यू डॉट, ये माइनस क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, बाहर जा रही है, ऐड नहीं हो रही है, तो ये -5 किलो वाट, इसको भी लिख दो आप M.1। H2 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 2350 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2000, ये हमको निकालना है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद ये हो गया बस। C2 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो इजली। C2 को जब कैलकुलेट करोगे तो C2 विल बिकम 447.213 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर फ्रेंड। अगेन ये हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, इसका डेरिवेशन आइडियल गैस विद कांस्टेंट प्रॉपर्टीज अंडरगोइंग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ एंट्रोपी फ्रॉम स्टेट 1 टू 2। मैंने आपको बताया था डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू डेल यू, है ना। यहाँ पे दो एक्सप्रेशन मिलते हैं, फर्स्ट और सेकंड लो कंबाइंड हम लिखेंगे TdS इक्वल टू TVDT प्लस PdV, है ना। डेल S इक्वल टू PT प्लस P बाई टी इंटू डी वी, है ना। आर वाई भी लिख सकते हैं यहाँ पे भी टी आ जाएगा। तो सिंपल से अगर आप इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो टी वी एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन प्लस आर एल एन ऑफ वन बाई वी टू बाई वी वन, तो इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन मिलेगा। क्या इससे कोई एक्सप्रेशन है वी टू बाई वन? नहीं, ये यहाँ पे प्लस है, अगर वी वन वी टू तो माइनस होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत नहीं है। अब इसका प्रेशर वाला टर्म देखेंगे एच यू प्लस पी वी, जो हमने अभी देखा था, हमको पता है डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डी वी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने अभी जस्ट इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ड्राइव किया, तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आता है फ्रेंड, डेल इक्वल टू सी पी एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन, है ना, माइनस आर एल एन ऑफ पी टू बाई पी वन। तो ये आपका एक्सप्रेशन बनता है, तो यहाँ पे मिल रहा है कि मिल रहा है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपको ये देखना है सब। A vehicle powered by spark ignition engine follows air standard auto cycle, है ना। गामा की वैल्यू गिवन है, गामा इक्वल टू 14, ठीक है ना। पावर आपको गिवन है, इंजन जनरेट 70 किलोवाट ऑफ पावर, ठीक है ना, इंजन जनरेट 70 किलोवाट ऑफ पावर। उसके बाद कंज्यूम व्हाट इट 10.3 kg ऑफ आवर ऑफ फ्यूल, ये आपको गिवन है फ्रेंड। कैलोरीफिक वैल्यू कितनी गिवन है 4410 2 जूल पर केजी। तो कंप्रेशन रेशियो निकालना है, तो यू नो दैट 1 माइनस, ये क्या है ऑटो साइकिल का, तो ऑटो साइकिल तो हमको पता है, पहले ऑटो साइकिल बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या हुआ फ्रेंड, यहाँ पे आपका एडिशन एंड हीट रिजेक्शन हुआ, कंप्रेशन प्रोसेस हो गई, पीवी डायग्राम है ये, ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। तो गाँव -1, है ना। अब आपका सिंपली क्या पूछा है, कंप्रेशन रेशियो पूछा हुआ है आपसे, कंप्रेशन रेशियो पूछा है। कंप्रेशन रेशियो निकालने के लिए हमको एफिशिएंसी पता हो, यहाँ से हम कंप्रेशन रेशियो निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं कंप्रेशन रेशियो। एफिशिएंसी पता है, एफिशिएंसी क्या होती है फ्रेंड, ब्रेक पावर अपॉन एम एफ इंटू व्हाट, एम एफ इंटू टीबी, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होती है, ब्रेक पावर अपॉन एम एफ इंटू सी बी, ठीक है ना। तो ब्रेक पावर हमको गिवन है फ्रेंड 70, है ना। और एम एफ के तो मास ऑफ फ्यूल गिवन है, बिल्कुल गिवन है, किसमें गिवन है, लेकिन केजी पर आवर में इसको थोड़ा सा सेकंड में चेंज कर लो आप, इनटू 44 दिस, ये गिवन है। एफिशिएंसी आएगी 0.556, तो ये एफिशिएंसी 0.556 should be equal to what 1 minus r to power gamma minus 1। यहाँ से आपको r की वैल्यू मिलेगी, जब आप सॉल्व करो तो r की वैल्यू आई 7.61, ये आपका कंप्रेशन रेशियो होगा फ्रेंड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। Next question. A tank of volume 0.05 meter cube contains a mixture of saturated water and saturated steam at 200 degrees C. The mass of liquid present is 8 kg. The entropy this of mixture is, property data for saturated steam and water are this at 200 degrees C. P saturation आपको given है friend, VF, है ना, ये given है V, ये भी गिवन है आपको, है ना, वी जी होगा ये, पी एफ, दिस वन इज वी जी, ठीक है ना। पी एफ एस एफ जी गिवन है और एस एफ गिवन है। पूछा क्या है हमको, जहाँ से एक बार और देखते हैं, द एंट्रोपी ऑफ द मिक्सचर। तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर क्या होगी, एस एफ प्लस ये होगी
ना, ऐसा पता है हमको क्या निकालना है। पर बेसिकली हम ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर हमको मिल जाए मिक्सचर का तो हम इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं ना। टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ, जो भी आपको टोटल वॉल्यूम दिया टैंक का है ना, टोटल वॉल्यूम टैंक की कितना देखिए ना 0.05 मीटर की, और इसमें दोनों मिक्सचर है फ्रेंड, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको दिया मास ऑफ लिक्विड गिवन है, ये ध्यान रखना, मास ऑफ लिक्विड ml ये गिवन है कितना है 8 kg, ठीक है, ये चीज क्लियर है। टोटल वॉल्यूम आपको गिवन है, मास ऑफ लिक्विड गिवन है। तो हमको जब ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना है तो ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको पता है क्या क्या दो चीजें चाहिए, एम वी प्लस एम एल। मास ऑफ लिक्विड तो हमें निकालना क्या है, यहाँ एम वी अगर हम पे आ जाए तो हम इजिली ड्राइनेस फ्रैक्शन मिल जाएगा। उसके बाद हमको सब गिवन है, एस एफ गिवन है, एस एफ जी गिवन है, एक्स हम निकाल लेंगे तो आपको आराम से एंट्रोपी मिक्सचर का मिल जाएगा। सिंपल सा कुछ चीज है, ठीक है ना। तो हमको पता है टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस वॉल्यूम ऑफ वेपर, टोटल वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है अभी, ठीक है ना। अब हमको पता है वी नो दैट वी वी जो वॉल्यूम होता है ये क्या होता है एम वी, और ये हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है ना। ये होता है ना स्पेसिफिक वॉल्यूम, क्या होता है टोटल वॉल्यूम पर यूनिट मास, ठीक है ना। तो ये इसको यहाँ से हम निकालेंगे। ऐसे ही सिमिलरली वी एल क्या हो जाएगा एम एल इंटू, सॉरी वी एल, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है फ्रेंड, ये वाले जो कैपिटल में है वो वॉल्यूम में है, सिंपल है ना। तो अब यहाँ से हमको पता है कि जो वी वी होगा वो वी वी क्या होगा, ये जो वी वी होगा वो होगा वी जी एट द रेट ऑफ 20 डिग्री सी, जो कि हमको गिवन है, कितना गिवन है फ्रेंड, कितना गिवन है 0.12736 मीटर क्यूब, ये हमको गिवन है फ्रेंड, ठीक है। इसमें वॉल्यूम इसका गिवन है, वी जी इक्वल हो जाएगा। अब ऐसे सिमिलरली वी वन वी एफ की मैं बात करूँ तो ये भी ये गिवन है, कितना गिवन है फ्रेंड 0.001157, ये भी हमको मिल गया। अगर अच्छा लिक्विड की बात करूँ, लिक्विड का हमको मास भी गिवन है, एमएल भी गिवन है, और वी एल हमने निकाल दिया, वी एफ और वी एल आर द सेम थिंग। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो आ जाएगा आराम से, ये वाला पार्ट है ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये वेपर है तो ये फ्लूइड, ये फ्लूइड या एल, ठीक है ना, ये फ्लूइड या एल, ठीक है, ये यहाँ से आ जाएगा। तो ये आपका ये मिल जाएगा, तो आराम से आप यहाँ पे तो माइनस कर दो टोटल में से, टोटल आपको गिवन है, टोटल कितना गिवन है, टोटल गिवन है 0.05 इक्वल टू वी एल प्लस वी बी। और यहाँ से भी अगर हमको मिल जाए तब भी काम हो जाएगा, ये मिल जाएगा तो स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है जी पे तो एम निकाल लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वी एल आपका दिया है तो कैपिटल वी एल मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड या लिक्विड, सिंपल जो भी आप बोलना चाहो, 8 इंटू, है ना, ये आपको गिवन है, कितना गिवन है 0.001157, तो यहाँ से आपका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। मास आपको गिवन था तो मैंने उसका मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल फ्रेंड, है ना। ये हमको पता है 0.05 टोटल वॉल्यूम हमको गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड या हमको एक आ गया 0.925 10 to power -3। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ व्हाट वेपर, है ना, वीवी बोला या वीजी बोला वेपर, यहाँ से आपका वीवी आ जाएगा फ्रेंड, है ना, वीवी आ जाएगा, कितना आएगा वीवी, लगभग आएगा आपका 0.0474, ठीक है। ये यहाँ से आएगा 0.0474, थोड़ा सा ये इरेज करते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ से हमने वीवी आ गया कितना हमारा, ई ई आ गया हमारा 0.0474, फ्रेंड हमको पता है ये किसके ऊपर होता है टोटल वॉल्यूम, स्पेसिफिक, ये वी वी स्पेसिफिक वॉल्यूम या गैस, पीजी बोल दो आप, कंफ्यूज हो रहे हो तो वेपर पे ये से ले लो, ठीक है ना। ये आ गया तो यहाँ से हमारा एम जी आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा, एम जी और फ्रीक्वेंसी एम वी, मास ऑफ वेपर या गैस जो भी आप बोलना चाहो स्टीम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा फ्रेंड, आप जब कैलकुलेट करोगे 0.3198, ठीक है, जब 3.98 आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.3198 अपॉन 0.3198 प्लस फ्रेंड 8, ये हमको गिवन थी, ठीक है। तो यहाँ से एक्स ड्राइनेस फैक्टर 0.0389 आ गया। तो अब आपका टोटल जो एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर जो हमको निकालना था, एस एफ प्लस एक्स एस एफ जी, एस एफ कितना है, ये हमको कहाँ गिवन है, यहाँ पे एस एफ 2.3309 प्लस 0.0389 इंटू एस एफ जी फ्रेंड गिवन है 4.1014। तो यहाँ पे आप जब इसको फाइनल कैलकुलेट करोगे तो इट विल बिकम इक्वल टू
2.4489 किलो जूल पर केजी आवर। दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना? अच्छा क्वेश्चन है। फाइनल आंसर आपको मिक्सचर का एंट्रोपी पूछा था, तो आपने सबसे पहले क्या किया, मैं आपको फिर से बताता हूँ। सबसे पहले आपको टोटल वॉल्यूम गिवन था, तो हमने टोटल वॉल्यूम 0.05 ही आपका ये किसके इक्वल हो गया, जो आपका फ्लूइड है प्लस वी गैस, इसके बराबर हो गया। ये हमको यहाँ से निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि ये हमको गिवन है फ्रेंड, वी एफ और एम एफ गिवन है, तो यहाँ जाएगा, तो वहाँ से यहाँ वी जी आ गया। जब आपका वी जी आ जाएगा, तो मैंने इसको किससे इक्वल कर दिया, एम जी या एम वी इंटू वी जी। तो जहाँ से आपका ये आ गया, जब ये आ गया तो आपने प्रोडक्ट कर दिया यहाँ पर, तो इसलिए आपका आंसर आ गया, क्या ना फ्रेंड। और वन अनाउंसमेंट ऑन 25th मेरी स्पेशल क्लास है ना? मैं वेटिंग लाइन थ्योरी और क्विंग थ्योरी में पढ़ाने वाला हूँ, तो अगर आपको अटेंड करना है तो यू कैन अटेंड देयर। और ये कल 4 से 5 के बीच में है सेशन, ठीक है ना? एंड थैंक यू वेरी मच।